पर आपको क्या नजर आ रहा है? लौकी और 2 टमाटर। ठीक से देखिए, ये 100 का निशान है। जी हाँ, इसी को पार कर दिया है सब्जियों ने। 100 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। बाजार के भाव देखकर ऐसा ही लग रहा है कि इस बार टमाटर के भाव 150 रुपए किलो तक पहुंच सकते हैं। और अगर ऐसा हो भी तो अचरज नहीं होगा। हैरान इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि दिल्ली और मुंबई के कुछ इलाकों में टमाटर 100 रुपए किलो मिल भी रहा है। जाने क्या हो गया है जुलाई में, सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं। थाली की सब्जियां बेशकीमती हो गई है। आलम यह है कि लोग सब्जियां खरीदने से पहले 100 बार बजट का हिसाब किताब देख रहे हैं। परेशान लोग सब्जियों के चलते कैसे हो रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। टमाटर में लगी महंगाई की आग, प्याज ने भी निकाले आंसू। कैसे खरीदे 40 रुपए प्याज। जुलाई में सब्जियों के भाव ने निकाली जान। 7वें आसमान पर पहुंचे सब्जियों के दाम। जुलाई का पहला हफ्ता और सब्जियों के दाम 7वें आसमान पर पहुंच चुके हैं। महीने का पहला हफ्ता तनख्वाह मिलने से लोगों की जेबें गर्म तो हुई, लेकिन सब्जी बाजार पहुंचते ही दिमाग गर्म हो गया। आखिर वो भी क्यों नहीं? अगर सब्जियां खरीदने में ही घर का बजट डामाडोल हो जाए तो दूसरी जरूरी चीजें कैसे खरीदी जाएं? बाजार में आम आदमी जिस टमाटर को देखकर खुशी से लाल होता था, अब उसके भाव सुनकर गुस्से में लाल पीला हो रहा है। आखिर 100 रुपए किलो के भाव से टमाटर खरीदे भी तो कैसे? दिल्ली सहित देश के तमाम शहरों में सब्जियों के भाव 7वें आसमान पर पहुंच चुके हैं। हम आपको बताते हैं देश की राजधानी में सब्जियों के भाव। टमाटर 100 रुपए किलो, प्याज 40 रुपए किलो, आलू 25 रुपए किलो। सब्जियों से मुंह मोड़े एक हफ्ते से ज्यादा हो गया। सब्जियों की जगह दाल का बोलबाला हो गया। छोले, राजमा, चने, मटर से दोस्ती पक्की हो गई। लेकिन आखिर कितने दिन? भिंडी, लौकी, टिंडे खरीदना तो बस से बाहर है। बैगन, जिसे बहुत कम लोग ही पूछते हैं, वो भी दूर से ही मुंह चढ़ा रहा है। महंगाई में बैगन के दाम पूछने वालों के मूड का ही भरता बन रहा है। दिल्ली और एनसीआर में तो बैगन 80 रुपए तक पहुंच चुका है। बैगन 80 रुपए प्रति किलो। उत्तराखंड में सैलाब, दिल्ली में यमुना ने उफान और यूपी के कई जगहों पर भारी बारिश का असर दिल्ली पर सबसे अधिक पड़ा है। दिल्ली में हालांकि एक हफ्ते का बफर स्टॉक रहता है, लेकिन आसपास के राज्यों में लगातार बारिश से दिल्ली में सब्जियों के दाम सब्जियों की मंडी में पहुंचने वाले लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या खरीदें और क्या न खरीदें। बजट से बाहर जा चुकी सब्जियों को घर ले जाने के लिए या तो जेब को और ढीली करनी पड़ रही है या फिर मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा में बारिश और बाढ़ का सबसे अधिक असर दिल्ली की सब्जी मंडियों पर पड़ा है। लोगों को उम्मीद थी कि हफ्ते 10 दिन के बाद सब्जियों के दाम घटेंगे, लेकिन हालात ऐसे हैं कि सब्जियों की कमी के चलते दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। पानी से सब्जियों में आग। टमाटर पहले 40 रुपए, अब 100 रुपए। प्याज पहले 24 रुपए, अब 40 रुपए। घिया पहले 20 रुपए प्रति किलो, अब 40 रुपए किलो। भिंडी पहले 35 रुपए किलो, अब 60 रुपए किलो। अभी तो जुलाई का पहला हफ्ता है, दिल्ली में अभी बारिश ठीक से शुरू भी नहीं हुई है। ऐसे में सब्जियों के ये भाव बताने के लिए काफी हैं कि इस बार बरसात में आम तो आम, खास आदमी भी अपनी थाली में सब्जी डालने से पहले ये जरूर सोचेगा कि वो कितनी बेशकीमती चीज खाने जा रहा है। मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे लौकी और 2 टमाटर। थोड़े टाइम बाद ये स्क्रीन पर ही अच्छे लगेंगे क्योंकि दाम लगातार 7वें आसमान पर बढ़ रहे हैं। सब्जी वालों से पूछिए कि भाई इतनी महंगी क्यों दे रहे हो? 2 दिन पहले तो कम था दाम। तो प्रलय का नाम लेगा। उत्तराखंड में जो बाढ़ आई है, उत्तर प्रदेश में जो लगातार बारिश हो रही है, यमुना में जो उफान आया, उन सब का जिक्र। लेकिन सवाल ये उठता है कि टमाटर के भाव कैसे बढ़े, जबकि उत्तराखंड से टमाटर की पैदावार इतनी होती ही नहीं है। क्या जमाखोरी की वजह से भाव आसमान छूने लगे हैं? ये भी हमने समझने की कोशिश की है। देखिए इस रिपोर्ट में। क्या प्रलय से बढ़े टमाटर के भाव? ₹100 किलो क्यों मिल रहे हैं टमाटर?
आखिर सब्जियों के भाव आसमान पर क्यों? क्या जमाखोरी से बढ़ी सब्जियों की कीमत? उत्तराखंड महाप्रलय से जूझ रहा है। चारों तरफ तबाही मची है। खेत खलिहान सब कुछ तबाह हो चुके हैं और टमाटर के भाव 100 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। आप पूछेंगे कि प्रलय और टमाटर में आखिर क्या रिश्ता है? क्या इस आसमान छूते भाव के लिए उत्तराखंड का प्रलय जिम्मेदार है? सब्जियों के थोक विक्रेताओं की माने तो इस महंगाई के लिए प्रलय ही जिम्मेदार है, लेकिन हकीकत ठीक इसके उलट है। जिस प्रलय की दुहाई देकर बाजारों में टमाटर के दाम 100 रुपए कर दिए गए हैं, उसके लिए प्रलय नहीं जमाखोरी जिम्मेदार है। हम आपको बताते हैं कि दिल्ली सहित तमाम बड़े शहरों में टमाटर कहां से आता है। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक देश के 10 बड़े टमाटर उत्पादक राज्यों के नामों में शामिल हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, लेकिन उत्तराखंड का नाम कहीं भी नहीं है। जाहिर है उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों को फलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है, न कि टमाटर का। इसलिए टमाटर की बढ़ी कीमतों के लिए अगर प्रलय को जिम्मेदार बताया जा रहा है तो ये सरासर गलत है। जमाखोरों की साजिश का शिकार बन रहे हैं आम लोग। हालांकि दूसरी सब्जियों के भाव बढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश सहित कई इलाकों में आई बाढ़ को जिम्मेदार माना जा रहा है। मायानगरी मुंबई में भी सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते लोगों के खाने का स्वाद कुछ फीका सा हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं विले पार्ले की सब्जी मंडी में। आपको बताना चाहूंगा कि जिस दुकान में आप जाएंगे, कोई भी सब्जी के अगर आप दाम पूछेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी सब्जी 60 रुपए, 70 रुपए या उससे भी ज्यादा के दाम इस वक्त बताए जा रहे हैं। हरी सब्जियां जैसे लौकी, तोरी, टिंडा, भिंडी जैसी सब्जियों के भाव बढ़ने के पीछे मैदानी इलाकों में अचानक आई बाढ़ को जिम्मेदार माना जा रहा है। खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा, घाघरा सहित कई नदियां उफान पर हैं, जिससे खेत में खड़ी फसल को बड़ा नुकसान हुआ। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक मानसून के दौरान अभी सब्जियों के दाम और बढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर किसान धान सहित खरीफ फसलों की खेती में लग गए हैं। लिहाजा कम से कम 1 महीने तक सब्जियों के भाव इसी तरह रहने की आशंका है। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ मुंबई से संकेत पाठक, न्यूज़ 24। देखिए, ये तो हमने आपको बताया कि पूरा मामला क्या है, सब्जियों के दाम आसमान क्यों छू रहे हैं, जमाखोर कहां पे परेशान कर रहे हैं आम जनता को। लेकिन अब शहर दर शहर आपको बताते हैं कहां सब्जियां परेशान कर रही है किस शहरवासी को। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं। दिल्ली सब्जियों के लिए बहुत हद तक दूसरे राज्यों पर निर्भर है और यही वजह है कि सब्जियों की कमी के चलते दिल्ली में सब्जियों के दामों में आग लगी हुई है। पल्लवी झा सब्जी मार्केट पहुंची और क्या कुछ देखा उन्होंने, कितने रुपए किलो में क्या कुछ बिक रहा था, आप भी जानिए। लाल लाल टमाटर के भाव देखिए कि ये लगातार इसकी कीमतों में इजाफा होता ही जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में टमाटर 80 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये सब्जियों के भाव बढ़े हैं उससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। ये एक टमाटर आपको 10 रुपए में मार्केट में मिलेगा। जी हाँ, एक टमाटर, जिससे कि कुछ भी नहीं हो सकता है। इस जो सब्जियों के दाम बढ़े हैं टमाटर के, खास करके दुकानदारी पे असर पड़ रही है। हाँ जी मैम, दुकानदारी कम होती जा रही है, कस्टमर नहीं आ रहा। जिस तरीके से आप अभी भी देख सकते हैं कि अभी दुकानदार जो कह रहे हैं कि यहाँ पर कस्टमर मौजूद नहीं है, कस्टमर कम आ रहे हैं, क्योंकि आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं ये लाल लाल जो टमाटर अगर एक ही 10 रुपए का हो जाएगा तो आम आदमी क्या खाएगा। 10 रुपए, जो गरीब के लिए 10 रुपए भी बहुत मायने रखता है। 10 रुपए में एक वक्त खाना भी बना लेता है, लेकिन इस 10 रुपए में कुछ भी नहीं हो सकता है। जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा परेशानी होगी, तमाम चीजें महंगी हो गई है। एक तो मानसून पहले आ गया, बारिश की वजह से जो किसान के खेत है वो खराब हो गए, ऊपर से लगातार जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से भी जो सब्जियां हैं वो महंगी होती जा रही हैं। दूसरी चीज ये भी बात है कि ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे भैया टमाटर में जो ये इजाफा हुआ है वो किस वजह से हुआ है, इतना जो दाम बढ़े हैं इनके वो किस वजह से? बारिश की वजह से टमाटर की फसल खराब हो गई, इस कारण
जी, फसल खराब हो गई है, कई जहां पर इनको स्टोर किया गया वहां पर ये खराब हो गई है। अब जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार जिस तरीके से सब्जियों के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल करती है और कैसे आम आदमी को राहत पहुंचाती है। कैमरा पर्सन रेणु शर्मा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज 24। अब अंदाजा लगाइए क्या खाएं। अगर आपको लंच करना है, डिनर करना है, तो जाहिर सी बात है कुछ हरी सब्जियां होती हैं जहन में, और अभी सीजनल सब्जियां तो यही है, लौकी है, टिंडा है, टमाटर हर सब्जी में पड़ता है। लेकिन 100 रुपए किलो अगर आपको टमाटर मिल रहा होगा तो आप क्या करेंगे? दिल्ली का हाल आपने देख लिया, बेहाल है लोग यहाँ पर। यूपी में भी भारी बारिश हो रही है, उत्तराखंड में सैलाब आया है, और इन सब का असर सब्जियों पर दिख रहा है, आपकी थाली में दिख रहा है। टमाटर तो बाजार से गायब हो ही गए हैं, दूसरी सब्जियों की भी किल्लत हो रही है। नतीजा, दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं, आपकी जेब पर डाका पड़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। सब्जी वाले से लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों इतनी महंगी कर रहे हो, लेकिन सब्जी वाले क्या करें, दाम ऊपर से और बढ़ रहे हैं। पहले से बेतहाशा बढ़ी महंगाई के बीच लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर से आम आदमी की थाली से सब्जी को गायब कर दिया है। वजह सब्जियों के बढ़े दाम है, जो लगातार बारिश की वजह से सब्जियां सड़ रही हैं और लगातार उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। हम पुरनिया चौराहे की सब्जी मंडी पर खड़े हैं। यहाँ की सबसे बड़ी सब्जी की दुकानों में शुमार होती है ये दुकान, और लगभग हर तरह की सब्जी आपको यहाँ पर मिलेगी। दिन के तकरीबन 4 बज रहे हैं। इस वक्त इस दुकान पर सब्जी लेने वालों की लाइन लगी रहती है, जो बहुत दूर दूर से इस दुकानों पर सब्जी लेने आते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं पूरी दुकान लगभग खाली है। वजह सब्जी के बढ़े दाम है। हर सब्जी में तकरीबन 20 से 50% का उछाल आया, और सबसे ज्यादा जिसके कीमत बढ़े हैं वह है टमाटर और शिमला मिर्च। टमाटर एक ऐसी सब्जी में शुमार होता है। हम इसी बात को जांचने और मापने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी थाली में अगर एक टाइम में आप सब्जी बनाते हैं तो टमाटर पर कितना खर्च आता है। हमने 1 किलो एवरेज साइज का टमाटर निकाल के अलग टोकरी में रखा है, ताकि ये अंदाजा लगाया जा सके कि 1 किलो में कितने टमाटर आते हैं। तकरीबन 12 से 13 टमाटर आए हैं, और अगर इस हिसाब से जोड़ा जाए तो एक टमाटर पर कॉस्टिंग आती है 7 रुपए। 7 रुपए यानी अंडे से भी महंगा पड़ रहा है टमाटर। इसीलिए लोग सब्जी तो खरीदने आते हैं, लेकिन टमाटर की तरफ रुख करने से पहले 100 बार उन्हें सोचना पड़ता है। कई सारे खरीदार मौजूद है। दुकानदार से बात कर ली हमने। आपने सब्जी खरीदी, क्या टमाटर खरीदा आपने? नहीं, टमाटर नहीं खरीदा, महंगाई की वजह से, और कोशिश कर रहे हैं कि जब तक महंगा है तब तक टमाटर की जगह और सब्जियों का यूज करें। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सब्जी में टमाटर ना हो तो फिर मजा नहीं आता, और आप टमाटर ही नहीं ले जा रहे हैं। जायके के साथ जेब भी जरूरी है। अगर जायका है तो फिर कभी कभी जेब को देखते हुए उन चीजों को कम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एक हफ्ते में 25 रुपए से लेकर टमाटर ने 80 रुपए तक का सफर तय किया है, जो ये बताने के लिए काफी है फिलहाल आम आदमी को राहत मिलने वाली नहीं है, और उसकी थाली जो पहले से महंगी थी और भी महंगी होती जाएगी। और आने वाले दिनों में हालात यही रहे तो लोग सब्जियों की तरफ देखने से पहले 100 बार सोचेंगे। अंदाजा लगाइए, एक टमाटर 7 रुपए का। पल्लवी बता रही थी एक टमाटर दिल्ली में 10 रुपए का। मुंबई में भी सब्जियां पुराने रेट से दोगुनी और तिगुनी महंगी बिक रही है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से मुंबई में सब्जी की सप्लाई कम हो गई है, और सब्जियों की कमी के चलते दाम बढ़ गए हैं। मायानगरी मुंबई में भी सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते लोगों के खाने का स्वाद कुछ फीका सा हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विले पार्ले की सब्जी मंडी में। आपको बताना चाहूंगा कि जिस दुकान में आप जाएंगे, कोई भी सब्जी के अगर आप दाम पूछेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी सब्जी 60 रुपए 70 रुपए या उससे भी ज्यादा के दाम इस वक्त बताए जा रहे हैं। खास तौर से अगर मैं टमाटर की बात करूं तो 60 से 70 रुपए किलो इस वक्त टमाटर चल रहा है। साथ ही साथ जो दूसरी सब्जियां हैं, फूल गोभी की बात करूं तो वो भी 60 रुपए किलो बताई जा रही है। इसके अलावा भिंडी के दाम की बात करूं तो वो भी 60 से 70 रुपए किलो बताई जा रही है। यानी लगभग जितनी भी सब्जियां मार्केट में मिल रही हैं, सब की सब 60 रुपए 70 रुपए किलो है। यानी कि जो लोग हैं उनके जेब पर असर पड़ रहा है। आखिर क्या वजह है इस पूरे दाम बढ़ने की, और क्यों ये वजह बताई जा रही है? हमारे साथ दुकान मालिक हैं, उनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि क्यों बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम, क्या बरसात की वजह से? इसमें तत्काल में बारिश हो रहा है, तो तत्काल में तो फसल आएगी नहीं, उसमें टाइम लगे 1 महीना। अच्छा, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से भी कुछ दाम बढ़ रहे हैं? इसकी वजह से भी दाम बढ़े हैं, सब इसी को खर्चा रखा जाएगा ना। तो क्या असर पड़ता है उसका पेट्रोल डीजल के दाम? महंगाई बढ़ेगी, हर चीज में महंगाई बढ़ेगी। डीजल पेट्रोल जब बढ़ेगा तो खेती में सिंचाई होगी, तो उसमें डीजल पेट्रोल लगेगा, तो उसमें महंगाई बढ़ेगी। तो साफ तौर से आपने सुना कि जो सब्जी विक्रेता हैं उनका मानना है कि जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। साथ ही साथ जो बरसात के मौसम में कुछ फसल भी खराब आ रही है, जिसके चलते लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में भी संभावना यही जताई जा रही है कि सब्जियों के दाम और बढ़ेंगे,
ऐसे में लोगों को अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। कैमरामैन राजेंद्र के साथ संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज़ 24।